शराब घोटाले के माल पर 7 स्टार होटल में ऐश करने वाले अरविंद केजरीवाल आने और अपनी पार्टी के सियासी भविष्य को लेकर बेहद टेंशन में है। जेल में करीब 50 दिन बिताकर कुछ दिनों के लिए रिहा हुए अरविंद केजरीवाल काफ़ी बेचैन है। केजरीवाल को कुछ समझ नहीं आया तो हर चुनावों की तरह इस बार भी फर्जी भविष्यवाणी करने लगे, लेकिन आम आदमी पार्टी की जीत की नहीं बल्कि बीजेपी को लेकर। इससे नाराज स्मृति ईरानी ने अरविंद केजरीवाल को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा मिलेगी और उन्हें उसकी चिंता करनी चाहिए। अमेठी से बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी से पूछा गया कि अरविंद केजरीवाल का आकलन है कि 4 जून के बाद बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। इस पर स्मृति ईरानी ने कहा कि मेरा आकलन है कि उससे पहले अरविंद केजरीवाल वापस जेल जा रहे हैं। स्मृति ईरानी ने आगे कहा कि मुझे लगता है कि शराब घोटाले के लिए बेल पर कुछ लम्हे लेकर अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए हैं। उन्हें ये चिंता करनी पड़ेगी कि आजीवन कारावास में उनकी स्थिति कैसी रहेगी। उनका बचना मुश्किल है। कथित शराब घोटाले में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। उनकी गिरफ्तारी के अगले दिन जब अदालत ने उन्हें 6 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा था, तब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला था। स्मृति ईरानी ने कहा था कि शराब घोटाले का मास्टरमाइंड फाइनली हिरासत में है। उन्होंने कहा कि उपलब्ध सभी दस्तावेज दिल दहला देने वाले हैं। कोर्ट में जब ये फैक्ट पेश किए गए कि अरविंद केजरीवाल की ओर से चिन्हित विजय नायर की ओर से कुछ खास शराब कंपनियों ने बैठकर शराब की पॉलिसी बनाई, तो अरविंद केजरीवाल के किसी भी वकील ने इस फैक्ट का खंडन नहीं किया। उन्होंने कहा कि सूचिता का हवाला देने वाले का ब्यौरा सामने आया है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने रोड शो में कहा था कि मैंने कई विशेषज्ञों से फ़ोन पर बात की है। हर कोई यह कह रहा है कि इस बार बीजेपी को बहुमत नहीं मिलने वाला है। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली में भाजपा सभी 7 सीटें हार जाएगी। पंजाब में भी भाजपा का यही हश्र होगा। 4 जून को मोदी जी सत्ता में वापस नहीं आएंगे। इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी और आम आदमी पार्टी उसका हिस्सा होगी। असल में अरविंद केजरीवाल इस तरह की बातें सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती के साथ उन्हें 2 जून को सरेंडर करने को कहा है। मतलब कि 2 जून से उनका ठिकाना वही तिहाड़ जेल बनने वाला है। अरविंद केजरीवाल अब यह भी जान गए हैं कि शराब घोटाले के पैसे से 7 स्टार ग्रैंड हयात होटल में उन्होंने जो मस्ती की थी, उसकी दस्तावेजी सबूत ईडी के हाथ लग चुके हैं। और जिस मीटिंग में उन्होंने 100 करोड़ की रिश्वत की मांग की थी, उसके सीसीटीवी फुटेज भी ईडी के पास है। इसलिए उनका बच कर निकल पाना बेहद ही मुश्किल है। ज़्यादा दिन नहीं हुए जब पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर हमला करते हुए पूछा था कि पहले तो हर दिन सुबह उठकर अंबानी अडानी को गाली दिया करते थे, अब अचानक बंद क्यों कर दिया? क्या टेम्पो से पहुंच गया कुछ? हालांकि पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर यह चुटकर ली थी, क्योंकि लोकसभा चुनावों के दौरान राहुल गांधी अंबानी और अडानी का नाम लेने से बच रहे हैं। जाहिर है कि इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने राहुल गांधी की इस खामोशी पर से न सिर्फ पर्दा हटा दिया बल्कि कांग्रेस की पोल भी खोल कर रख दी। अधीर रंजन चौधरी ने साफ कहा कि जो हमें पैसे नहीं बेचता हम उसको निशाना बनाते हैं। मतलब कि अंबानी और अडानी कांग्रेस को पैसे नहीं देते थे, इसलिए राहुल गांधी हर दिन उनको अपने निशाने पर रखते थे। असल में बंगाल में कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि अगर अंबानी और अडानी कांग्रेस को पैसे पहुंचाने लगे तो कांग्रेस उन पर हमला नहीं करेगी। उन्होंने साफ तौर पर ये बात कही कि अडानी और अंबानी पैसे नहीं देते, इसलिए वो निशाना बनते हैं। उन्हें निशाना ही इसीलिए बनाया जाता है ताकि पैसे निकाले जा सके। यही नहीं, उन्होंने अडानी से एक बैग भरकर बड़े नोटों में रुपए मांग कर डाली ताकि चुनाव प्रचार में उसका इस्तेमाल कर सकें। अधीर रंजन ने खुद को बीपीएल कैंडिडेट यानी गरीब कैंडिडेट बताया है। अधीर रंजन चौधरी से जब यह पूछा गया कि आप पार्लियामेंट में तो अडानी अंबानी को बुरा भला कहते हैं, इस पर अधीर रंजन ने कहा कि ज़रूर कहते हैं, ज़रूर कहते हैं, वो तो पैसे नहीं भेजे इसलिए कहते हैं, भेजने से चुप हो जाते। इस पर जब अधीर रंजन चौधरी से यह पूछा गया कि अगर पैसे भेज दे तो आप चुप हो जाओगे, इसके जवाब में अधीर रंजन हाँ में सिर हिलाते हैं। मतलब साफ है कि उद्योगपतियों से पैसे वसूलने का यह कांग्रेसी अंदाज है। जाहिर है कि पीएम मोदी की चुटकी एकदम निशाने पर लगी, इसलिए तब राहुल गांधी तिलमिला गए थे। अधीर रंजन चौधरी बहरामपुर लोकसभा सीट के 5 बार के सांसद हैं। वो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष भी हैं। वो अपनी सीट पर 6ठी बार जीत दर्ज करने के लिए मैदान में हैं। अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी को चैलेंज दिया है कि वो बहरामपुर के टीएमसी उम्मीदवार के साथ खड़ी होकर एक बार ये बोल दे कि चुनाव में पठान की हार उनकी हार है और पठान की जीत उनकी जीत है, तो वो मान लेंगे। चौधरी ने कहा कि ममता बनर्जी जाकर लोगों में फूट डाल रही हैं। अधीर रंजन ने दावा किया है कि ममता बनर्जी हिंदू वोटरों को धमका रही है और मुस्लिम वोटरों को बहका रही है।
अधीर रंजन को वोट न दिया जाए। अधीर ने दावा किया है कि ममता बनर्जी मुस्लिमों से कह रही हैं कि इस दादा को वोट नहीं देना है, भाई को देना है। वो हिंदुओं को भी डरा रही हैं। अधीर रंजन चौधरी ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस चौंकाने वाला प्रदर्शन करेगी। लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट शुरू होते ही आम आदमी पार्टी को झटके लगने शुरू हो गए और गुजरात मध्य प्रदेश के बहुत सारे नेताओं के पार्टी छोड़ने के बाद छत्तीसगढ़ की लगभग पूरी यूनिट ही बीजेपी में शामिल हो गई। पंजाब के इकलौते सांसद सुनील कुमार पिंटू एक विधायक के साथ पार्टी छोड़ बीजेपी में चले गए और बड़ी बात यह कि केजरीवाल के गिरफ्तार होने के बाद दिल्ली के मंत्री राजकुमार आनंद पार्टी और पद दोनों ही से इस्तीफा देकर बीएसपी में शामिल हो गए। ऐसे में केजरीवाल ने जेल से निकलते ही पार्टी के सभी विधायकों की बैठक बुलाई ताकि डैमेज कंट्रोल किया जा सके। लेकिन बड़ी बात यह रही कि केजरीवाल की इस बड़ी बैठक से पार्टी का एक सीनियर विधायक ही गायब रहा। पार्टी में एक विधायक के नहीं आने को लेकर काफी चर्चा रही। दरअसल दिल्ली के ओखला से आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे और विधायक अमानतुल्लाह खान इस बैठक में आए ही नहीं। वजह ये कि नोएडा पुलिस अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे की तलाश कर रही है और यूपी पुलिस से बचने के लिए अमानतुल्लाह खान अपने बेटे के साथ फरार हैं। यूपी पुलिस के खौफ से अमानतुल्लाह खान कोई रिस्क नहीं उठाना चाहते थे, इसलिए वे आए नहीं। असल में अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे अनस पर नोएडा सेक्टर 95 स्थित एक पेट्रोल पंप कर्मचारी को धमकाने और मारपीट करने का आरोप है। इसके बाद से नोएडा पुलिस भी अमानतुल्लाह खान को तलाश कर रही है। पुलिस का कहना है कि अमानतुल्लाह खान और उसके बेटे अंडरग्राउंड हो गए हैं। नोएडा पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई थी कि दोनों के खिलाफ मारपीट और आपराधिक कृत्य को लेकर केस दर्ज किया गया है। नोएडा पुलिस की एक टीम भी अमानतुल्लाह खान के घर गई, लेकिन विधायक और उनके बेटे दोनों ही घर पर नहीं मिले। पुलिस का कहना है कि अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। उनके मोबाइल नंबर भी स्विच ऑफ हैं। नोएडा में हुई घटना का एक वीडियो भी सामने आया था और इस वीडियो में नजर आ रहा था कि पेट्रोल पंप पर मारपीट हुई थी और पेट्रोल पंप कर्मचारियों का कहना है कि अनस खान पेट्रोल पंप पर आने के बाद कतार तोड़कर पहले पेट्रोल लेने की जिद पर अड़े हुए थे, लेकिन जब वहां मौजूद पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने ऐसा करने से मना किया तो मारपीट हुई थी। कर्मचारियों का दावा है कि बाद में वहां खुद अमानतुल्लाह खान भी आए थे। आरोप है कि यहां आने के बाद अमानतुल्लाह खान ने पेट्रोल पंप कर्मचारियों को धमकाया था। इस मामले में फेज 1 पुलिस स्टेशन में अमानतुल्लाह खान, अनस खान और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। जेल से बाहर आने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के विधायकों संग अहम बैठक की और इस बैठक में अरविंद केजरीवाल ने विधायकों का हौसला बढ़ाया और मुश्किल घड़ी में साथ न छोड़ने के लिए उनका धन्यवाद किया। और इसके साथ अरविंद केजरीवाल ने पार्टी विधायकों से ये भी कहा कि आने वाला भविष्य आम आदमी पार्टी का है और भविष्य में आम आदमी पार्टी ही देश का नेतृत्व करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। राहुल गांधी संसद से भाग रहे हैं, अमेठी से भाग रहे हैं, जवाबदेही से भाग रहे हैं, पार्टी अध्यक्षता का पद छोड़ रहे हैं, विपक्ष के नेता नहीं बन रहे हैं और ना ही कोई उन्हें नेता बनाने को ही तैयार है। फिर भी वे पीएम के साथ कुछ वैसी डिबेट करने के लिए बेकरार हैं जिस तरह की डिबेट अमेरिका के प्रेसिडेंट के चुनाव में होती है। असल में राहुल गांधी पर इन दिनों अमेरिका सवार है। वे भारत में कभी अमेरिकी विरासत कानून लाने की बात करते हैं तो कभी संसाधनों के बंटवारे की, और अब अमेरिका के प्रेसिडेंशियल डिबेट की बात कर रहे हैं। वे भारत में भी डिबेट कराना चाहते हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये कि पीएम मोदी तो बीजेपी और एनडीए के पीएम कैंडिडेट हैं, लेकिन राहुल गांधी तो कुछ नहीं है, न कांग्रेस के और न इंडी गठबंधन के। बावजूद इसके राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें या पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे को लोकसभा चुनाव पर सार्वजनिक बहस में भाग लेने की खुशी होगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी निमंत्रण स्वीकार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत पलटवार करते हुए सवाल उठाया कि क्या राहुल गांधी कांग्रेस के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। राहुल गांधी ने एक्स पर रिटायर्ड जज मदन बी लोकुर, भारत के कानून आयोग के पूर्व अध्यक्ष अजीत पी शाह और वरिष्ठ पत्रकार एन राम को लिखे एक पत्र का जवाब दिया था। उन्होंने इस सप्ताह की शुरुआत में दोनों नेताओं को चुनावी मुद्दों पर बहस करने के लिए एक मंच पर आमंत्रित किया था। राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में कहा कि प्रमुख पार्टियों के लिए स्वास्थ्य लोकतंत्र के लिए एक मंच के साथ देश के सामने अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करना सकारात्मक पहल होगी। उन्होंने कहा कि देश को उम्मीद है कि पीएम मोदी बहस में भाग लेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ निमंत्रण पर चर्चा की और वे इस बात पर सहमत हुए। इस तरह की बहस से लोगों को हमारे दृष्टिकोण को समझने में मदद मिलेगी और वे एक विकल्प चुनने में सक्षम होंगे। तेजस्वी सूर्या सहित कई भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी के पत्र पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि वो कांग्रेस के पीएम पद के उम्मीदवार नहीं हैं, इंडी के भी नहीं, तो बहस की बात छोड़ दें। तेजस्वी सूर्या ने लिखा कि राहुल गांधी कौन है कि पीएम मोदी को उनसे बहस करनी चाहिए। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के पीएम उम्मीदवार भी नहीं हैं। इंडी गठबंधन की तो बात ही छोड़ दें, पहले उन्हें खुद को कांग्रेस का पीएम उम्मीदवार घोषित करवाना होगा।
वो कहें कि वो अपनी पार्टी की हार की जिम्मेदारी लेंगे और फिर पीएम को बहस के लिए आमंत्रित करें, तब तक हम किसी भी बहस में उन्हें शामिल करने के लिए अपने भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रवक्ताओं को तैनात करने के लिए तैयार हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने भी इस मुद्दे पर राहुल गांधी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि भगोड़े शौकीन नेताओं से बहस करना मोदी जी के समय के लायक नहीं। केंद्रीय मंत्री और अमेठी से बीजेपी की लोकसभा उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने कहा कि पहला, जिस व्यक्ति में अपने तथाकथित महल में एक सामान्य बीजेपी कार्यकर्ता के खिलाफ चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं, उसे घमंड करने से बचना चाहिए। दूसरा, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या वो इंडी गठबंधन के पीएम उम्मीदवार हैं? अंतरिम जमानत पर चुनाव प्रचार करने के लिए अरविंद केजरीवाल को रिहा किए जाने के बाद न्यायिक सुधार की बात इसलिए हो रही है कि अरविंद केजरीवाल ने घोटालेबाज नेताओं के लिए बच निकलने का सबसे आसान रास्ता खोज निकाला है, जिस पर चलते हुए कोई भी नेता पकड़ में नहीं आएगा। हालांकि ईडी ने इस तरफ सुप्रीम कोर्ट का ध्यान आकृष्ट किया था और एक तरह से चेताया भी था कि गलत परंपरा बनाई जा रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तब ईडी की बात नहीं मानी और अब रिहा होने के बाद अरविंद केजरीवाल न सिर्फ सियासी रायता फैला रहे हैं, बल्कि घोटालेबाज नेताओं को गुरुमंत्र भी दे रहे हैं। वे खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं, घोटाला करो, बेशक पकड़े जाओ, लेकिन इस्तीफा मत दो। हेमंत सोरेन इस्तीफा देकर बड़ी गलती कर चुके हैं और अब वे हेमंत सोरेन की पत्नी के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए झारखंड जाने की तैयारी में हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्हें लगता है कि हेमंत सोरेन को भी इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। इसका लक्ष्य ही विपक्षी नेताओं को जेल में डालना है। अरविंद केजरीवाल ने जेल जाने पर भी सीएम पद से इस्तीफा नहीं देने की वजह भाजपा की मंशा को बताया। अरविंद केजरीवाल 16 मई को झारखंड जाएंगे। वे गांडेय उपचुनाव में हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन और कोडरमा लोकसभा सीट से CPIML उम्मीदवार विनोद सिंह के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी को पता है कि अगले 20 साल तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी को कोई हरा नहीं सकता, इसलिए उनकी ओर से राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया है और एक झूठे केस में उन्हें फंसाकर जेल भेज दिया गया। उन्होंने कहा कि तुम अगर जनतंत्र को जेल में कैद करोगे तो जनतंत्र जेल से चला कर दिखाएंगे। अगर हमने इस्तीफा दे दिया तो ये इनके लिए अच्छा हो जाएगा। जिस राज्य के अंदर वे चुनाव हारेंगे उस राज्य के मुख्यमंत्री को पकड़कर जेल में डाल देंगे, लेकिन हम उनके ट्रैप में नहीं आने वाले। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर वन नेशन वन लीडर वन मिशन का काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी जीती तो वो विपक्ष के सभी नेताओं को उठाकर जेल में डाल देगी। उन्होंने कहा कि वे तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे हैं, उन्हें अब देश के 140 करोड़ लोगों का साथ चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी एक छोटी पार्टी है जिसके 2 राज्यों में सरकार है। 10 वर्ष पुरानी इस पार्टी को बीजेपी ने खत्म करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। एक साथ पार्टी के 4 बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया। कोडरमा लोकसभा और गांडेय विधानसभा और उपचुनाव के मद्देनजर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 16 मई को गांडेय में चुनाव सभा करेंगे और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद ने बताया कि आगामी 15 मई को झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बेंगाबाद में सभा करेंगे, जबकि 16 मई को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को और सांसद संजय सिंह गांडेय में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।